हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशन DS2। तो आज के लेक्चर्स में हमें क्या देखना है, जैसे कि हम क्लास 11 का हाइड्रोकार्बन चैप्टर सीख रहे हैं, तो उसमें का जो है अल्केन का जो पार्ट्स हमने ख़त्म कर दिया, अभी अल्कीन का पार्ट्स हमने चालू किया। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर कि हाइब्रिडाइजेशन पे लेक्चर बनाओ, हाइब्रिडाइजेशन पे लेक्चर्स बनाओ। तो ये लेक्चर्स नंबर 3 है हाइब्रिडाइजेशन का, जो कि ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड किए वाले हैं। अगर आपको दिक्कत है तो वो लेक्चर्स पहले देखिए, उसके बाद में ये लेक्चर्स देखिए। जहाँ तक हमारे चैप्टर था अल्कीन, उसके पोजीशन पे बिल्कुल हम आ चुके हैं, तो वही हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए एक बार लेट स्टार्ट करेंगे दिनेश सर के साथ में। तो देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि हमने कल के लेक्चर्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन किया था, पूरी तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाया था, आपको समझ में आया होगा। बट यहाँ पे आज हमें क्या सीखना है, आज सीखना है हमें sp2 का हाइब्रिडाइजेशन का कोहराम मचा देना है। क्या मचाना है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का कोहराम मचाना है। तो अभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज बाय हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि ये जो होता है खास करके ये जो अल्कीन की जो फैमिली है, उसका जो एग्जाम्पल है इथीन में होता है। किस में होता है? इथीन में होता है। ये हमें डिस्कशन करना है। जैसे कि इसके पहले वाला जो था sp3 मीथेन में हुआ था, बट यहाँ पे इसके बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेना है। जैसे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे हम इसके बारे में थोड़ा सा। किसके बारे में? हाइब्रिडाइजेशन का जो इंट्रोडक्शन है, वहाँ पे इंट्रोडक्शन हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, किसका? इथीन का। क्या होता है? C2H4। जितने कार्बन उससे ज़्यादा हाइड्रोजन। समझ में आया आपको? देखो यहाँ पे सिंगल 2 कार्बन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते समय हमें क्या करना है कि वो जो कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन। उसके बाद में एम्पिरिकल फार्मूला क्या सीखना है? एम्पिरिकल फार्मूला में क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला में यहाँ पे CH4 C2H4 मीन्स इसको किस तरह से लिखना है? देखो यहाँ पे एक कार्बन है, उसके डबल क्या है? कार्बन है, तो यहाँ पे CS2। ओके, उसके बाद में एम्पिरिकल फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला के बाद में इनका जो है मुझे क्या देखना है? इनका मुझे देखना है कि वो सही तरीका से है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास देखना है, इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथीन का मॉलिक्यूलर मास मुझे यहाँ पे देखना है। तो क्या आएगा? जैसे कि यहाँ पे 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन। जैसे कि यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर मास आता है, टोटल आता है 16 एटॉमिक मास यूनिट, AMU। व्हाट इज AMU? इज यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। तो जैसे कि हमने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, उस तरह से यहाँ पे भी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें सीखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखते समय, जैसे कि फॉर कार्बन एटम, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कार्बन का एटम होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा यहाँ पे देखो 1s 2s 2p। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें? देखो मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूँ 2 2 2 टोटल। यह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट के लिए है। उसके बाद में एक्चुअल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। चलो तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि 1s 2s 2p
तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, यहाँ पे x 2p y और यहाँ पे 2p z। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिए। तो इसका मतलब है कि ये के जो ऑर्बिट्स है यहाँ पे खाली है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिए, उसके बाद कार्बन का सीख लिया है, उसके बाद में हमें जो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है। हाइड्रोजन, इसमें क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसा होता है 1s1। ओके, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन देखना हमें किसका, इथिन का। तो बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको डिस्कशन कर दिया है, लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो मुझे क्या करवाना है, मुझे देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट अस। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। तो बाद में हमें क्या करना है, हमें करना है कि इथिन है, इथिन का हाइब्रिडाइजेशन हमें देखना है इसका। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हमें जैसे कि हमने sp3 में देखे था उस तरह से ही देखना है। तो यहाँ पे s पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, जैसे कि जिसका कोई नहीं उसका 1s, जिसका कोई नहीं उसका s। उसके बाद में यहाँ पे अगर देखें तो p के ऑर्बिट कितना है 2, 2p। ओके, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कैसे हो गए 1 + 1 3sp2, 3sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका यहाँ पे निकल के आया है। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स हम डिराइव करेंगे। देखो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथिन, नॉट मिथिन, इथिन। इथिन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो देखो कैसा रहेगा, ये देखो यहाँ पे एक कार्बन है, थोड़ा सा मैं नीचे निकाल देता हूँ, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। देखो ये जो ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे कितना है, जैसे कि यहाँ पे 3 ऑर्बिट्स है। ओके, उसके बाद में इसके बीच में कैसा है डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे जैसे कि 2 ही है, 2 2 4। ओके सॉरी बेटा, ठीक है। यहाँ पे कैसा है H। इस तरह से इसका ऑर्बिट्स है, लेकिन ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स हमें डिराइव करना है। तो देखो यहाँ पे कैसा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कैसा है सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कैसा है सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कैसा है सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ इथिन हम ड्रॉस कर रहे हैं। तो सिंपल क्या करने का है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या लिया है कार्बन लिया है, यहाँ पे एक कार्बन लिया है। ओके, कार्बन यहाँ पे मैंने लिया है। तो अगर यहाँ पे देखें तो इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है इस तरह से है। ओके, इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है इस तरह से है। उसके बाद में नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर्स है इस तरह से है। ओके, उसके बाद में कैसे बॉन्ड है डबल। तो यहाँ पे क्या आएंगे डबल हाइब्रिड्स आएंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर लग रहा है इसीलिए मिटा दिया है मैंने। ओके, यहाँ पे कार्बन लगा दिया है। इसके बाद में इसके जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं कितने और 2 है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे कैसा बॉन्ड है डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे 2 हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद में अगर देखें यहाँ पे तो क्या है हाइड्रोजन एटम्स है। अगर यहाँ पे भी देखें तो क्या है हाइड्रोजन एटम्स है। अगर यहाँ पे भी देखें तो क्या है हाइड्रोजन एटम्स है। अगर यहाँ पे भी देखें तो क्या है हाइड्रोजन एटम्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रही है, जैसे कि मैं ग्रीन मार्कर से यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग्स हो रही है।
इस तरह से हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होता है। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग्स हो रही है, ओवरलैपिंग्स हो रही है। अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग्स हो रही है, ओवरलैपिंग्स हो रही है। अगर यहाँ पे भी देखें तो क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग्स हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग्स हो रहा है, ओवरलैपिंग्स हो रही है। ओके, इस तरह से मैंने तो स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर दिया है। बट एक्चुअल हमें क्या करना है, इसके प्लॉट अभी ड्रॉ करना है। जैसे कि एक्स वाई जो हम ड्रॉ करते हैं ना, जैसे कि एक्स वाई, इस तरह से हमें प्लॉट ड्रॉ करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से ये प्लॉट ड्रॉ कर देंगे। चलो, उसके बाद में यहां पे ओके, और यहां से देखो देखो इस तरह से स्ट्रक्चर बिल्कुल बन चुका है। अगर यहां पे देखें तो यहां पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई, यहां पे ये पाई बॉन्ड होता है। कौन सा, पाई बॉन्ड, कौन सा होता है, पाई बॉन्ड्स होता है। यहां पे ये पाई बॉन्ड होता है। उसके बाद में अगर हमने देखे तो इसका हमें बेसिक इंट्रोडक्शन अभी देखना है। तो देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग्स हुई है, किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, ओवरलैपिंग हुई है। यहाँ पे भी क्या, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग हुई है। यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ है, ओवरलैपिंग हुई है। इसका मतलब ऐसा बेटा कि ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होता है इथिन का, इस तरह से होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें और भी डिस्कशन क्या करना है, और डिस्कशन यहाँ पे ऐसा करना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने बने हैं। देखो इसकी ज्योमेट्री क्या बनी है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हमें पढ़ना है। देखो डिटेल्स में यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे जियोमेट्री, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, उसके बाद में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ओके, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं। ओके, तो अगर इसकी ज्योमेट्री है, अगर तुम क्या बोलोगे कि सर तुमने यहाँ पे इसकी प्लॉट ड्रॉ किया है। ओके, बट ये जो प्लॉट्स होते हैं बेटा, ये वाले ये क्या होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं ऐसे। ओके, तो इस तरह से ये बहुत नज़दीक ये प्लॉट्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर इसकी ज्योमेट्री हमने की तो ट्रायंगुलर क्या हुई है, ट्रायंगुलर, इसी को जो बोलते हैं ट्रायंगुलर। यहाँ पे लिख देता हूँ। उसका बॉन्ड एंगल अगर देखें हमने, अगर इसका जो बॉन्ड एंगल देखें किसके बीच में, यहां से तक कितने का एंगल बॉन्ड हुआ है, 120 डिग्री। ओके, बॉन्ड लेंथ अगर देखें, जैसे कि बॉन्ड लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि मीथेन का जो बॉन्ड लेंथ था वही यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, व्हाट इज बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है कि कार्बन के बीच में रहने वाले सिंगल बॉन्ड की संख्या, इसी को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या जान चुके हो कि नंबर ऑफ कार्बन्स नंबर इन सिंगल बॉन्ड। ओके, तो यहां पे अगर देखें तो 1 2 3 4 ये सिंगल बॉन्ड देख बेटा, 1 2 3 4। ओके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4। उसके बाद में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना बेटा, 1। बिल्कुल लिख चुका हूं मैं यहाँ पे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, 1। तो इसकी जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है
हमने यहाँ पे क्लिक कर दी। तो बेटा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि इथीन में सही तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। क्या है कि इथीन का सही तरह से फॉर्मेशन होना, इस तरह से फॉर्मेशन रहता है। और लगे तो तुम इसका पूरा का पूरा जो बोर्ड है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, लगे तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बेटा हमने यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बड़ा बताया है, लेकिन जब हम अल्काइन चैप्टर पढ़ेंगे तो लगे तो उसमें तो, लेकिन आपकी जो कमेंट आई सर अल्काइन पे भी बना दो, तो मैं भी बना देगा हूँ। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन जो हम है अभी अल्कीन का पूरा कर चुके हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि आपने जो है पूरी तरह से क्या बनाया है, स्ट्रैटर्जी बनाया है। क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रैटर्जी बनाओ, उसमें जो है रोज के रोज पढ़ाई करते जाओ, रोज के रोज स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाओ, आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी। और आज का लेक्चर्स यहीं ख़त्म करते हैं, रुकते हैं। थैंक यू।